हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने किया बगावत। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन, मुकेश गोयल बने तीसरे मोर्चे के नेता। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में आम आदमी पार्टी के 15 नगर पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से एक तीसरा नया मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी है। मुकेश गोयल नए मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। इस्तीफा देने वाले अन्य पार्षदों में हेमचंद गोयल, हिमानी जैन, रुनाक्षी शर्मा, उषा शर्मा, अशोक पांडे, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार लाडी, मनीषा, सुमन, अनिल राणा, देविंदर कुमार और दिनेश भारद्वाज शामिल हैं। पार्षदों ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए लिखा है कि हम सभी पार्षद एमसीडी में साल 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। हालांकि 2022 में चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एमसीडी को ठीक से नहीं चला पाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस बोली, हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया। बता दें कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खास करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों का नाम जारी किया। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र सरकार को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि शुक्रवार सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। गवई बोले, जज जमीनी हकीकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। बार काउंसिल के इवेंट में कहा, न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि जज जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान सीजेआई गवई ने सामाजिक वास्तविकताओं को समझने और उनका जवाब देने में जजों की भूमिका पर जोर दिया। सीजेआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका मानवीय अनुभवों की जटिलताओं को नजरअंदाज करते हुए कानूनों को सख्त, काले और सफेद शब्दों में लिखने का जोखिम नहीं उठा सकती। सीबीएसई की नई पहल, अब स्कूलों में स्टूडेंट्स के शुगर इनटेक पर नजर रखेगा शुगर बोर्ड। 15 जुलाई से पहले बनाने का निर्देश। सीबीएसई ने अपने स्कूलों को बच्चों के चीनी सेवन पर नजर रखने और उसे कम करने के लिए शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने पाया है कि पिछले 1 दशक में बच्चों में टाइप 2 मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए सीबीएसई ने स्कूल प्रिंसिपलों को लेटर लिखकर बच्चों के शुगर इनटेक पर नजर रखने को कहा है। इसके अलावा स्कूलों को इस संबंध में अवेयरनेस सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड बनाने के लिए डेडलाइन 15 जुलाई रखी गई है। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान हुआ तेज। सेब मार्बल पर रोक, ट्रैवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग रद्द की। बता दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वजह से तुर्की का भारत में बॉयकॉट हो रहा है। न केवल ट्रैवल कैंसिलेशन हो रहे हैं बल्कि सेब और मार्बल समेत तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले हर सामान का बॉयकॉट किया जा रहा है। 16 मई को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की घोषणा की। मुंबई में हुई मीटिंग में देश के 24 राज्यों से बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया और कैट ने गुरुवार को कहा था कि जो देश भारत के खिलाफ है उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा, जो तुर्की अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान को ड्रोन्स, हथियार और इन्हें चलाने वाले ट्रेंड लोग भी भेजे। इसके बाद देश भर में बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान शुरू हो गया है। पानीपत में महिला टीचर ने क्लास में कलमा पढ़ाया।
बच्चों ने घर जाकर गुनगुनाया तो पेरेंट्स भड़के, शिकायत पर मुस्लिम टीचर बर्खास्त। खबर है कि हरियाणा में पानीपत शहर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक महिला टीचर की ओर से 8वीं क्लास के बच्चों को कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्चों ने घर जाकर कलमा गुनगुनाया। इसके बाद बच्चों के परिजनों को इसकी जानकारी हुई। अभिभावक एकत्र होकर स्कूल पहुंचे और स्कूल में टीचर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद माता पिता की शिकायत पर महिला टीचर को तुरंत स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। मामला बिगड़ने की आशंका पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन मामले में समझौता करवा दिया गया है। एसजीपीजीआई नहीं लेगी राजू आना केस की पिटीशन वापस। प्रधान धामी बोले, सहमति से लिया गया फैसला, जल्द अमृतसर में बुलाई जाएगी बैठक। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि सिख संगठनों, विधि विशेषज्ञों और श्री अकाल तख्त साहिब की राय के मद्देनजर 2012 में दाखिल की गई एसजीपीसी की पिटीशन को वापस नहीं लिया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। यह पिटीशन मौत की सजा पाए सिख बंदियों, विशेष रूप से भाई बलवंत सिंह राजवाना के मामले में जुड़ी हुई है। धामी ने कहा कि बुलाई गई बैठक में माहिरों ने साफ कहा है कि सरकार के सामने झुकना नहीं चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब ने इस विषय में 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी, लेकिन दुखद है कि सरकारें आज तक इस स्तर तक गिर चुकी हैं कि तख्त साहिब के आदेश तक को अनदेखा कर रही हैं। मोहन भागवत बोले, जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत किसी से शत्रुता नहीं करता, लेकिन कोई दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा भी तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। ये दुनिया का स्वभाव है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए विश्व कल्याण के लिए हमें शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता है। डॉक्टर भागवत जयपुर के सीकर रोड स्थित रविनाथ आश्रम में आयोजित रविनाथ महाराज की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा विधायक बोले, सीज फायर यूएन के आदेश पर हुआ। विजय शाह देवड़ा के बाद नरेंद्र प्रजापति का विवादास्पद बयान। कांग्रेस बोली, सच सामने आ रहा। रीवा के मनगवा से भाजपा के विधायक नरेंद्र प्रजापति ने दावा किया कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर किया है। विधायक तिरंगा यात्रा के बाद मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन बॉर्डर पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद संघर्ष को खत्म करने के लिए 10 मई को एक समझौते पर पहुंचे थे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीमा पर सीज फायर की गुजारिश की थी, जिसके बाद दोनों देशों की आपसी सहमति से सीज फायर पर मुहर लगाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। गांधीनगर को देंगे 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं की सौगात। अहमदाबाद में जनसभा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद और गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। बता दें कि शनिवार को एक गांधीनगर पहुंचे, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। बता दें कि गृह मंत्री ने 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 3 आवास योजनाओं के लिए ड्रॉ निकाला। इसके बाद वावोल के पास नगर निगम द्वारा नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। शाम 7 बजे पेथापुर बस स्टैंड के पास नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किए और इसके बाद नगर निगम द्वारा एवं डाक विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास के सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार। 3 बार वहां जा चुकी। पाकिस्तानी एजेंट्स को भारत की खुफिया जानकारियां भेजने का शक। बता दें कि पाकिस्तान के जासूसी के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए गए हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उनके घर से हिरासत में लिया। उनके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है और केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसने की फिराक में आतंकवादी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। सुपौल एसपी बोले, स्लीपर सेल के सदस्यों को पहचानना मुश्किल। खबर है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खुफिया विभाग की ओर से आतंकवादी घुसपैठ का अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े हुए 10 से ज्यादा आतंकवादी किशनगंज के ठाकुरगंज के रास्ते बिहार में घुसने की फिराक में हैं। ये संदिग्ध आतंकवादी ग्रुप बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन,
हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और बांग्लादेश जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही, पंजाब हरियाणा में आतंकवादी नेटवर्क दोबारा एक्टिव कर रही, पुलिस सेना सरकारी दफ्तर टारगेट पर। बता दें कि पाकिस्तान से भारत का तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत में अशांति फैलाने के एजेंडे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद खालिस्तान समर्थकों को उकसाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत में कोई बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इंदौर में मोदी का पोस्टर लॉक, आंख पर पट्टी बांधी। रतलाम उज्जैन में शाह और देवड़ा का पुतला फूका, सेना पर आपत्तिजनक बयान का विरोध। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंडला सांसद फग्गू सिंह कुलस्ते भी अपने बयानों के कारण विवादों में घिर गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने तीनों नेताओं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में कांग्रेस ने बयानों के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर मुंह पर ताला लगाकर और आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं रतलाम में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह की फोटो पर चूड़ियों का हार पहनाया, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पोस्टर जलाया। उत्तर कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे, सांबा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी पीएम ने माना, नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा और गांदरबल और श्रीनगर समेत कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े हुए मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की देर रात एजेंसी को संदिग्ध आतंकवादी मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। वहीं सांबा जिले के एक गाँव में टेरर एक्टिविटी देखने के बाद यहाँ सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झारखंड से निकाले जाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, एसटीएफ करेगी इनकी पहचान, जिले में बनेंगे होल्डिंग सेंटर। केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर। खबर है कि झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चुन चुन कर निकाला जाएगा। जल्द ही इसकी कवायद प्रदेश में शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी जिलों में बनाया जाएगा। वहीं स्पेशल टास्क फोर्स बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चिन्हित करने का काम करेगी। इस बाबत केंद्र की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। 2 मई को लिखे गए पत्र में पूरा प्रोसीजर बताया गया है। केंद्र की ओर से सभी राज्य को ये पत्र भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकारें अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी और म्यांमार निवासियों को चिन्हित करें। चिन्हित बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को होल्डिंग सेंटर पर रखने के लिए सभी जिलों में ऐसा सेंटर बनाने को कहा गया है। एमपी में माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी नियुक्तियां। सरकार व अन्य को नोटिस, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए हैं। विश्व संचार दिवस पर सिंधिया का बड़ा ऐलान, भारत में 6G के लिए तैयारी शुरू। 5G रोल आउट सबसे तेज, 82% जनता तक पहुंची सेवा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में विश्व संचार दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने बताया कि भारत में 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेजी गति से हुआ है। मात्र 22 महीनों में 99% जिलों और 82% जनता तक ये सेवा पहुंच चुकी है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। देश अब 6G तकनीक के लिए नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डाक विभाग के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। राजस्थान बोर्ड के सभी रिजल्ट इसी महीने, आरबीएसई बोर्ड सचिव बोले। 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम एक साथ आएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई के 12वीं 10वीं के रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन पहले 12वीं साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के रिजल्ट घोषित करेगा। इसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड की तैयारी है कि सभी रिजल्ट को मई महीने के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाए। आज का सुविचार, अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।